तो नमस्ते साथियों, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जो समांतर श्रेणी के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें एक में सामान्य से दिया हुआ था कि इसमें जो सामान्य से दिया हुआ था कि एक एपी दी गई, इनमें 12 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए, जो कि हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल था। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन हमने किया था उसमें एन भी नहीं था और एस एन भी नहीं दिया था, तो कैसे हमने उनका योग ज्ञात किया था। अभी अपन ये करेंगे कि ये क्वेश्चंस है, ये एपी दी हुई है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उनमें कितने पद लेने चाहिए अपने को कि उनका योग 636 होना चाहिए। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी। तो सबसे पहले प्रथम पद ए निकालना हो तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले 9 है तो 9 ही होगा। और उसके बाद में डी की बात आती है, सारवंतर डी, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 9 इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे 8, ये हो गया। और इसमें एक होता है एस एन अपने पास है ये 636, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे 636। अब सबसे जो मेन बात है, अब वो अपने को एन ज्ञात करना है। एन अपने पास है ही नहीं, क्योंकि ये कह रहा है कितने पद लेने चाहिए, और कितने पद मतलब कि एन ही है। तो इसके बारे में अभी अपन देखते हैं। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि एपी के एन पदों का योग तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू एस एन, यही होता है। अब यहाँ पे n तो अपने पास है ही नहीं, तो n/2 इंटू 2 इंटू ए कितना अपने पास 9 है, प्लस n है ही नहीं अपने पास तो n-1 इंटू डी अपने पास 8 है, इंटू एस एन है 636, ये हो जाएगा। अब आगे अपने को क्या करना है कि इसको 2 को इस साइड में भेज देना है, तो n हो जाएगा यहाँ पे, और 2 इंटू 9 हो जाएंगे 18, ये प्लस 9 को 8 को n से गुणा करवाएंगे तो 8n हो जाएगा, और माइनस के 8 हो जाएंगे, ये इक्वल्स टू, जब बट्टे वाली संख्या इस साइड में जाएंगी तो इंटू में जाएगी, तो 636 इंटू 2 करेंगे, ठीक है ना। आगे अपन क्या करेंगे, n और 18, ये तो पहले 8n लिखेंगे, और प्लस 18 में से 8 के पीछे बचा 10 इक्वल्स टू, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएंगे 1272, क्योंकि 6 दूनी 12 और 36 के डबल होते हैं 72, ठीक है ना। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 और 1 हासिल का 1 7 हो गया। अब इसका करवाएंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 8n² प्लस 10n, ये इस साइड में भेज देंगे अपन, तो ये हो जाएगा माइनस 1272 इक्वल्स टू 0। अब अपन क्या करेंगे, इनमें से जो जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेंगे, तो कम से कम 2 कॉमन आ रहा है, तो जैसे ही 2 कॉमन लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 4n² प्लस 5n माइनस के, इसका भी आधा कर ही देंगे अपन, तो 636 हो जाएगा प्लस टू 0, और ये साइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। अभी अपन क्या करेंगे, इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 636 इंटू 4 करेंगे तो उत्तर आते हैं, देखो 1272, 1200 का डबल कितना होता है 2400, 2400 और 72 के डबल होते हैं 144, तो जोड़ेंगे तो 4 4 5 2 2544 होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2544। तो ऐसे 2 संख्या अपने को बतानी है, जिनको अगर गुणा करवाए तो आनी चाहिए 2544, लेकिन अगर घटाए तो वो संख्या आनी चाहिए प्लस की 5, क्योंकि यहाँ पे ये रूल फॉलो करता है। तो अभी अपन देखते हैं,
तो अपन जैसे ही इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका उत्तर आ जाता है 2544। और जब अपने को निकालना है तो ऐसी दो संख्याएं अपने को निकालनी है तो जिनका अगर गुणा करें तो आनी चाहिए 2544, और अगर उन संख्याओं में से घटाए एक को तो उत्तर आना चाहिए 5n। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ संख्याएं हम ट्राई करते हैं। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे ये सारी संख्याएं ट्राई की हैं, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। ये सारी संख्याएं मैंने ट्राई की थी यहाँ से कि अगर इन दोनों को लें तो उत्तर ज़्यादा आ जाता है और इन दोनों को लें तो उत्तर कम आ जाता है। तो फिर मैंने एक एक संख्या जैसे ही बढ़ाई तो उत्तर फिर 48 और 53 जब आए तो उत्तर ये सेम आए, ठीक है ना, 2544। तो ऐसे आप भी कोशिश कीजिएगा कि आपके उत्तर आ जाए। तो जैसे ये करते हैं ना तो इसका उत्तर आ जाता है 48 और 53। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस के 53n माइनस 36 इक्वल्स टू 0, ये लिखेंगे। अब यहाँ पे अपन ये करेंगे कि 4n कॉमन लेंगे, 4n, क्योंकि 4 इसमें भी आ रहे हैं, इन दोनों में भी आ रहे हैं, और n इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो जैसे ही 4n कॉमन लिया तो यहाँ से n बच जाएगा, n, और माइनस यहाँ पे कितने बच जाएंगे, 12 बच जाएंगे। फिर यहाँ से अपन प्लस के 53 कॉमन लेंगे तो यहाँ से n बच जाएगा। तो आपके मन में सवाल होगा कि सर यहाँ पे तो n लिया था, यहाँ पे अपन ने क्यों नहीं लिया। तो यहाँ पे n एक जगह ही है, यहाँ पे दोनों जगह था इसलिए लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे n बच गया और इनका भाग इसमें देंगे तो ये बन जाएंगे 12। जो यहाँ पे आता है वो का वो यहीं पे बनेगा, ठीक है ना, ये कॉमन बात है। तो यहाँ पे अपन यहाँ पे ले लेंगे n माइनस 12 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। n में n को कॉमन लेंगे तो पीछे ये बच जाएगा और ये बच जाएगा, ठीक है ना, इक्वल्स टू 0। अब अपने यहाँ पे ये करेंगे कि दोनों आइदर और से, आइदर और, एक तरफ ये पद लेंगे एक तरफ ये पद लेंगे तो n माइनस 12 इक्वल्स टू 0 करेंगे, एक तरफ करेंगे 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। तो जैसे ये करेंगे ये आ जाएगा n बराबर 12, डायरेक्ट ही पक्षांतर करेंगे प्लस के 12 आ जाएंगे। एक इसको करेंगे तो 4n इक्वल्स टू प्लस के 53 इस साइड जाएंगे तो माइनस के 53, और n बराबर माइनस 53 बट्टा 4 हो जाएगा। तो पहली बात तो जो n होते हैं पद होते हैं वो माइनस में हो ही नहीं सकते, एक पद दो पद जितने भी होंगे प्लस में होंगे। और दूसरी बात है अर्धपूर्ण पद कभी नहीं होते हैं, पद पूरे होते हैं, 1 होता है, 10 होता है या 20 होता है। कभी ऐसे नहीं होता है कि 1/2 पद है, ऐसा कभी होता ही नहीं। तो जब ये पूरा उत्तर आ रहा है तो ये वाला सही है, ठीक है ना। तो ये जो सवाल कह रहा है कि जो AP दी गई है इसमें कितने पद लिए जाए कि उनका योग 600 3600। तो इसके लिए अपन ये कहेंगे कि नॉर्मल से 12 पद लेंगे तो इसका जो भी योग होगा वो 636 हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में अपन ये देखेंगे कि कोई समांतर श्रेणी का nवां पद दिया गया हो तो उसके जो ज्ञात करने होते हैं nवें पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।